जुड़े हैं, प्रदीप जी की प्रतिक्रिया लूं, फिर ना चले जाए। प्रदीप जी सुन पा रहे हैं मुझे? सुन पा रहे हैं आप? हाँ, आवाज मैं राजू जी के इस पे पूछूंगा, राजू इसी पूछता हूँ मैं, आता हूँ मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। मैं पहले मैं अब आप सीधे बंगाल पे चले आता हूँ। बंगाल को लेकर मैं बंगाल का एक सीन दिखाता हूँ। देखिए ये यहाँ वहां से एक तस्वीर आई। ये तस्वीर आज की है, ये आज की तस्वीर। এই দাদা ছিলেন প্রত্যক্ষদর্শী। এই দাদা আবার দেখে ভালো বলতে পারবে। এই দাদা ছিল প্রত্যক্ষদর্শী। আমি কোথাও কিছু বলেছিলাম এই দাদাটা আমি আসছিলাম অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করতে। আমার গোটা শরীরে কাজে ভর্তি। আমাকে তাড়াতাড়ি করে একটু কাজগুলো পরিষ্কার করে দাও না গো। আমি মামুনেদের বলবো, তোমরাই দেখছো নির্যাতন, তোমরাই জবাব দাও। বারবার একটা মহিলা, আজকে মহিলা বলে কিভাবে মারধর, কিভাবে গাড়ি ভাঙচুর হোক, এটা অমিত শাহ বলে গেছিল মারো তৃণমূল কংগ্রেসকে মারো। এইটা বিমান ঘোষ বলেছে মারো, এইটা সুশান্ত ঘোষ বলেছে মারো। তারা সবসময় বলছে তৃণমূল কংগ্রেসের চামড়াগুলো দেখিয়ে দাও। নরেন্দ্র মোদী বলছে বাংলার তৃণমূল কংগ্রেসকে মারো। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দমানোর জন্য এখানে 16টা রাজ্য থেকে লোক ঢুকিয়েছে। ওই নির্বাচন কমিশন ये टीएमसी की सांसद थी जिन पर हमले की बात, और वो जो बातें हैं वही पॉलिटिकल, इसमें बहुत कुछ है कि क्या कुछ बीजेपी की ओर से अमित शाह पे ब्लेम कर रही है, मोदी जी पे ब्लेम कर रही हैं, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कटघरे में खड़ा कर रही हैं। एक सीन ये, और दूसरा देखिए आज जो मोदी जी भी हो पूरी ताकत झोंकी थी। मोदी जी थे, मोदी जी का एक भाषण है, उसका क्लिप है एक छोटा सा। इस चुनाव में वैसे ये मेरी आखिरी सभा है और बंगाल में जहां जहां गया हूं, बंगाल के लोगों का जो मैंने मिजाज देखा है, मैं इस विश्वास के साथ वापस जा रहा हूं कि 4 मई के नतीजों के बाद बीजेपी के शपथ ग्रहण समारोह में मुझे आना ही है। शपथ ग्रहण समारोह में आना ही है, ये कह रहे हैं प्रदीप सर। दो चीजें हैं, एक तो ये जो फर्स्ट फेज था जहां 93% की बात हो रही थी, उसमें दावे अपने अपने, लेकिन जो 142 सीटें सेकंड फेज यानी फाइनल फेज की हैं, इसमें पिछली बार 123 थी टीएमसी के पास, और ये पूरा का पूरा अभी पुनः जो दावे हो रहे हैं उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण भी है और ये कहीं ना कहीं जटिल और कठिन भी है पार्टी के। और ये जो सीन निकला है, तो फर्स्ट फेज में जैसे निकला कि तमाम ताकत झोंकी गई, पूरा का पूरा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल वहां पर है, सारा का सारा फोकस्ड किया है इलेक्शन में। ये कैसे संकेत हैं? आज बड़ा खून खराबा, आज कई जगह से इस तरह की मारपीट और हंगामा, तो क्या जो परसों फिर है पोलिंग, कैसा सीन दिखता है? और ये जो दावे हैं और सब चीजें हैं, और इसमें सब कुछ है, सारा समय ड्रामेबाजी भी है इसमें, ऐसा नहीं इनका, लेकिन है तो सही। क्या आप इसको कैसे देखिएगा? और आपको लगता है वो जो मैं पहला चरण था जिसमें मैं बात कर रहा था, वो 7 राज्यसभा सदस्यों की आप पार्टी के टूटे, उनको आज मान्यता मिल गई है, और अरविंद केजरीवाल का वो जो पत्र है स्वर्णकांता, जो जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा है, चाहे तो उस पर टिप्पणी की, लेकिन ये बंगाल को भी आप डिकोड कीजिएगा, दोनों पर आपकी टिप्पणी। ठीक, धन्यवाद संजय जी। मैं पहले तो वही पंजाब का चल रहा था, उसके 2 मिनट बोलने, उसके बाद बंगाल पे आते हैं। देखिए, ये मेरा मानना है कि ये पंजाब के अगले इलेक्शन की तैयारी से ज्यादा ये राज्यसभा में अपनी सीटें बढ़ाने की बात है, जो मैं पहले भी बोल रहा था कि राज्यसभा में अपनी सीटें जो, और ये बीजेपी ने जो हरकत की है, ये अब इंतहा पे ये नहीं कि पहले 10 साल से आप आप लोगों ने बताया कि महाराष्ट्र में, उसके पहले हरियाणा में देख लीजिए, उसके पहले उत्तराखंड में देख लीजिए, इनका लगातार ये चल रहा है। इसको ऑपरेशन लोटस का नाम भी दे दिया गया है, 10 साल से ऑपरेशन लोटस का नाम दे दिया गया है। ये चलिए करिएगा टिप्पणी, ये तो मैं उसका दिखा रहा हूँ, टीएमसी सांसद जी। ये बहुत खतरनाक है। और दूसरी चीज ये कि पंजाब में इससे क्या फर्क पड़ेगा मैं नहीं जानता, क्योंकि बीजेपी पंजाब में नहीं है, और अब 4 साल में तो पंजाब से और बीजेपी गायब हुई है। जो किसान आंदोलन हुए थे पंजाब के किसानों पे, जो वो हुआ था, क्या नाम है, यहाँ पे दिल्ली में उन लोगों ने सारा जाति की थी। मुझे नहीं लगता पंजाब में इनकी, क्योंकि वो जट किसान हो चाहे पप्पे हो, वहां पे बीजेपी नहीं है। सच पूछिए तो मेरा मानना रहा है,
भाई साहब सही बताएंगे कि आपके आने के पीछे भी पिछले साल जो है वो बीजेपी थी। बीजेपी जो है वो कांग्रेस को नहीं आने देना चाहती थी, इसलिए उससे बीजेपी ने आपको सपोर्ट किया। अकाली दल उनसे अलग हो गया था, अकाली दल गठबंधन तोड़ दिया था, तो आप आई ही इनके बदौलत है। बहुत चीजें उस समय बताई गई थी, बहुत चीजें आई थी, जिस तरह एड के लिए पैसा गया था। तो केजरीवाल दूध के धुले नहीं है, जैसा किए हैं वैसा भुगतेंगे, वो तो सबके साथ ही होता है। और ये जो लोग गए हैं ये पब्लिक फिगर तो है नहीं, ये लोग तो पैसे वाले हैं, वो हैं, वो लोग आए भी इसीलिए थे, गए भी इसीलिए गए, क्योंकि उनकी फाइलें भी होगी, उनके पास बहुत चीजें हैं, उसमें पढ़ने से चोपड़ा शादी की बात भी कही जा रही है। तो ये तरह तरह की चीजें, इसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं है इनका। जहां ये ये पूरा समय जो है देश के विकास पे, पॉलिसीज पे, ब्यूरोक्रेसी पे या बेरोजगारी दूर, इस पे नहीं लगाते हैं। ये पूरा समय हर रात इनका जो भी ऑपरेशन रूम हो, उस पे जो भी बैठता हो, अमित शाह या डोभाल या जो भी बैठते हैं, वो पाकिस्तान चाइना सीमा की जगह जो है स्टेट की सीमा देखते हैं, फैक्टर्स देखते हैं, लोगों को ढूंढते हैं, उनके पीछे इंटेलिजेंस अपना लगाते हैं, उनको तौलते हैं, और फिर वो अपना ऑपरेशन लोटस करते हैं, एक के बाद एक करके करते हैं। ये लगातार 10 साल से देखा जा रहा है। और अब इसके जो अभी आप पूछे थे फायदा क्या हो गया पंजाब के, अभी मैं नहीं देख पा रहा हूँ, क्योंकि अगर देखता है उस समय कि पंजाब में बीजेपी कुछ रहती, तो बीजेपी नहीं है पंजाब में, बहुत ही कम है। मतलब अगर रहती तो खुद पावर में आती, केजरीवाल को नहीं लाती। और जैसा कह रहा था भाई कि वो गुजरात में भी वही किया, गोवा में भी उनको खड़ा किया और कटवा के रूप में, तो ये सब मिले। और आप देखिए जब ये इलेक्शन था, ठीक उसके पहले केजरीवाल के 4 घंटे, उसके पहले दिल्ली में देखिए तो उनको रिहा कर दिया गया था। तो ये सारा सब मिला जुला है। इसमें हम हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स क्या केजरीवाल, हाँ भगवत सिंह मान को मैं मानता हूँ कि वो आदमी मेहनत कर रहा है। पंजाब को एक अच्छा चीफ मिनिस्टर मिला, इसमें कोई संदेह नहीं, तो वो एक अच्छा चीफ मिनिस्टर है। वो कॉमेडी शो से लेके वहां तक जो पहुंचे हैं, वो वहां भी जो है वो जैसे मतलब कर रहे हैं, कई चीजें आ रही बाहर जिससे लग रहा है कि वो प्रयास कर रहे हैं, और वो दबाव में नहीं है, चाहे बीजेपी के, सेंटर के या केजरीवाल के, वो दबाव में नहीं है भगवत सिंह। बंगाल का ले लीजिए, बंगाल में मैं बार बार कैसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि बीजेपी क्यों कैसे दावा कर रही है, किन मुद्दों पर दावा कर रही है, किन फैक्टर पर दावा कर रही है। कोई विकास का, तो सेंटर के विकास का भी कोई ऐसा नहीं है कि वो जाके गिना है कि मैं साहब देखिए सेंटर में या यूपी में ये विकास हुआ है और यहाँ विकास हुआ है। वो मुद्दा तो बोले ही नहीं। अभी भी जो कल तक अमित शाह बोले हैं, वो जानवरों को ले आने ले जाने, मतलब वही हिंदू मुसलमान चल रहा है। पीएम भी जो बोल रहे हैं वो भी हिंदू मुसलमान में सीआरटी लागू करूंगा, ये करूंगा, वो। प्रदीप सर राइट साइड खिसक जाएगा, थोड़ा राइट साइड खिसक जाएगा, हल्का सा आपका फ्रेम कट रहा है, राइट साइड, हाँ थोड़ा सा खिसक जाएगा जी, करिएगा तो करिए। हाँ, तो वो फिर जो है, मुझे नहीं लगता कि उनके पास कोई मुद्दा है जिससे कि जंगल राज तो महाजंगल राज। तो ये जुमलेबाजी से कितना असर पड़ेगा बंगाल की जनता है। उससे भी बंगाल की जनता जो ये सब हिंदू मुसलमान और ये सब नहीं देखती है, लेकिन जीत का दावा कर रहे हैं। तो भाई मुझे एक ही चीज लगती है, जो आपके यहाँ पहले भी मैंने कहा कि उनके गठबंधन के सारे जो गठबंधन में ईडी और सीईसी और अब तो कोर्ट भी शामिल हो गई है, कहने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि 2-3 फैसले ऐसे आए हैं कि बहुत सम्मान सहित, और मुझे कहना पड़ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को भी ध्यान देना चाहिए, ताकि मैसेज एक है ना कि न्याय होना ही नहीं जरूरी, न्याय दिखना भी जरूरी है। तो एक अंग्रेजी पुराना माहौल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ये देखे कि जनता समझे कि नहीं भाई न्याय हो रहा है। आप ये साल पे कुछ किए ही नहीं, ठीक, आपके पास पड़ी रही, आपने कुछ किया ही नहीं। तो कल सेकंड फेज में जो है 142 सीटों पे, एक आलिस साहब ने बताया वो इनका गढ़ रहा, टीएमसी का गढ़ रहा है, 123 सीटों पे जीते थे। और इस बीच मुझे कोई ऐसा परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा है कि टीएमसी इस बार कम हो। लेकिन मेरे दिमाग में रह रहे कि मैं पहले भी जो कहा कि जो 93-94% जो वोट पहुंचा है, वो कहीं हार्न कर रहा है कि कहीं कुछ न कुछ जो है खेल